यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस आलोक कुमार ने आज खेल गांव नगरोटा में YSS कप का इफ्तिताह किया। यूनियन टेरिटरी के तमाम 20 अजला से 9076 पंचायत ब्लॉक से टीमों ने क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल के लिए रजिस्टर कराया। इस मौके पर आलोक कुमार मेहमान खुसूसी थे। SH गजनफर अली, डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, ने तकरीब की सदारत की। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने आज जहांगीर चौक, बटमालू और उससे मुल्हिका इलाकों में बड़े पैमाने पर इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई। ये मुहिम SMC कमिश्नर की निगरानी में शुरू की गई थी। इसका मकसद श्रीनगर के चौकिंग पॉइंट्स को कम करना था। इस मुहिम के दौरान कई गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया। जहाँ कोई चौक पॉइंट्स हैं, जहाँ इलीगल एनक्रोचमेंट फुटपाथ्स पे है, रोड्स पे है, वो क्लियर किया जाए। ये सभी के लिए जो हमारे
चाहे ट्रेड कम्युनिटी से है, बाकी भी जो लोग हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश ही रहेगी कि फुटपाथ चलने के लिए है, रोड जो है चलने के लिए, इस पर एंक्रोच नहीं कर। आपकी दुकान है, दुकान में आप अच्छे से अपना सामान रखें, आपको दुकान के सामने एक और दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं। ये शुगना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। एमरजेंसी चलने वाले आदमी को आप तकलीफ देते हैं। तो हम लोग जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस पर कोई जो है कोताही नहीं बरती जाएगी। विल बी देयर एवरीवेयर, चाहे एक दिन नहीं अगले दिन वहाँ लोग पहुँच जाएंगे हमारे। रामबन में सरकारी दफातर में टीचरों की गैर जरूरी अटैचमेंट्स को वापस करने की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के एक वफ्द ने नायब जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम से मुलाकात की। वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर को गैर जरूरी अटैचमेंट को लेकर एक याददाश्त भी पेश की। के साथ जाती हो रही है, लिहाजा इन टीचर्स को स्कूलों में भेजा जाएगा। तो काफ़ी अरसे से ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है डीसी रामन के ऊपर कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये सारे लोग अपने स्कूलों में जाकर काम करेंगे। वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट रामबन है जहां आज भी टीचर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, और उसका कारण यही है कि जो टीचर्स जहां ऑफिस के अंदर इन्वॉल्व है, इन्होंने जो है टाइमली प्रोजेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से आज टीचर सफर होता है और इसका सीधा सीधा असर जो है हमारे स्कूल के बच्चों पर। मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में आज ताज़ा बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने वादी के बालाई इलाकों में हल्की सी दरमियानी बर्फबारी की पेशगोई की थी। जुजला पास समेत रिजॉर्ट के ऊंचे मकामात पर भी बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी सुबह से शुरू हुई और सड़कों पर 1 इंच से ज्यादा बर्फ जमा हो गई। सोनमर्ग के आगे सड़क की फिसलन की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। श्रीनगर के सनत नगर इलाके में एक खाली इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिससे इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड अमले को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि मज़कूरा इमारत का इस्तेमाल होटल के तौर पर होता था। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। भद्रवाह में मशहूर सयाहती मकाम खिलानी में वाक़े एग्लो हट में मशकूक हालत में आग लगने से लाखों रुपए की मालियत की सयाहती इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई। आतिशदगी का वाक़या आज से पहर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बनाई गई 5 में से एक एग्लो हट में आग लग गई और 1 घंटे के अंदर बीपीसी ढांचा जलकर खाकस्तर हो गया। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, क्योंकि फायर अमला फौरी तौर पर मौके पर नहीं पहुंच सका। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के मेन बाजार में बिजली के तारों से सूखे दरख्तों में 2 मरतबा आग लगने का मामला पेश आया, जिसको लेकर दुकानदारों में महकमे बिजली को लेकर नाराजगी देखी गई। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता 50 सालों से यहां बिजली के तार तब्दील नहीं किए गए और न ही खंभे लगाए गए। उन्होंने फौरी तौर पर मुनासिब कदम उठाने की अपील की। बीजेपी के सीनियर लीडरों ने गौरीपुरा में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी वानी के रिश्तेदार की हादसे में हलाकत पर उनके साथ ताज़ियत की। इस मौके पर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी जमात है जो लोगों के मफाद के लिए काम कर रही है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दूसरी जमातों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि आज जब असेंबली इलेक्शन की बात सामने आ रही है तो ये तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि इस इलेक्शन से इन जमातों को ज़ाती मफाद हासिल हो रहा है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।